बात यहाँ पे हो रही थी, चैप्टर 13 है। थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 13 में अर्जुन जो है वो कृष्ण से पूछ रहे हैं कि मुझे आप थोड़े थोड़े जो वर्ड मैंने सुने हैं उन वर्ड्स के आप मुझे मीनिंग बताइए कि इसका क्या मतलब होता है। आप मुझे बताइए। तो फर्स्ट है, उस जानना चाहता है क्षेत्र क्या है। फिर जानना चाहता है क्षेत्रज्ञ क्या है। फिर जानना चाहता है प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। फिर जानना चाहता है ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। ये क्या, कितने 6 हो गए। ठीक है, 6 ये हो गए। तो सबसे पहले क्षेत्र क्या है। एक्चुअली ये जो शरीर है वो क्षेत्र है। या फिर कह सकते हैं कि वो एरिया, वो क्षेत्र, वो जगह, वो खेत, जहां पर जिस तरीके से खेत में किसान बीज बोता है और फिर फसल के रूप में उसको, वो बीज से वो फसल निकलती है। इसी प्रकार से हमें जीवात्मा को भी एक क्षेत्र, एक एरिया, एक शरीर दिया जाता है जहां पर वो कर्म करता है और फिर सुख या दुख के रूप में उसकी फसल होती है। करेक्ट। क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्रज्ञ मतलब इस एरिया को जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। वो कौन है, वो आत्मा। और आत्मा तो क्या अपने ही शरीर को, क्षेत्र को जान सकती है। परमात्मा क्या है, सबके सारे क्षेत्र, सबको, सबका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सारे जो शरीरधारी हैं सबका पास्ट, सारे मनुष्य का नहीं, सबका, सबका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब जानते हैं। प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब ये भौतिक जो जगत है उसमें जो भौतिक एलिमेंट्स हैं, और ये शरीर भी प्रकृति के चीजों से ही बनी हुई है। ठीक है, 8 एलिमेंट्स, इन्हीं से ही जो हमारा शरीर है इन्हीं से ही, प्रकृति से ही बना हुआ है। पुरुष, पुरुष क्या है, इस प्रकृति को भोगने वाला। तो जीवात्मा जो कि इस प्रकृति से बने शरीर को भी भोग रहा है, प्रकृति को भी भोग रहा है। करेक्ट। अब आता है ज्ञान। ज्ञान क्या होता है, इंग्लिश में उसको नॉलेज बोलते हैं। नॉलेज से क्या होता है, सही दृष्टि पता चलती है। सही दृष्टि मतलब सिर्फ बहुत सारी इंफॉर्मेशन होना ज्ञान नहीं होता है। आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है उसका पता होना चाहिए। मतलब ज्ञान सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, उसमें कुछ क्वालिटीज भी हैं, जैसे कि विनम्रता, अहिंसा, गुरु उपासना। और एक्चुअल ज्ञान क्या होता है, जो हमें अपने अल्टीमेट बेनिफिट तक ले जाता है। सपोजिंग आपके 10th में आपने अपने ज्ञान से 94% ले लिए, वो अल्टीमेट ज्ञान थोड़ी ना है। 12th में फिर मेहनत करनी पड़ेगी, कॉलेज में फिर करनी है, ऐसे आगे फिर करनी है, फिर मतलब वो उस समय का ज्ञान है। परंतु कुछ तो ज्ञान ऐसा है जो आपके अल्टीमेट बेनिफिट के लिए है। आपका अल्टीमेट बेनिफिट उसी से ही है। करेक्ट। कुछ तो ज्ञान ऐसा है, तो वो ज्ञान, वो वो ज्ञान है जो इंपॉर्टेंट ज्ञान है। देखो, ज्ञान, डॉक्टर के पास ज्ञान है तो वो नाइफ का सही इस्तेमाल करके और फिर मरीज को ठीक कर देता है, जबकि वो उसको काट रहा है, उसको दर्द हो रहा है, खून निकलेगा, सब कुछ होगा, परंतु वो मरीज को ठीक कर रहा है क्योंकि सही ज्ञान है। इसी प्रकार से कोई डाकू आ जाता है, उसके पास भी नाइफ है, पर उसके वो भी वही चीज कर रहा है, काटेगा, खून निकलेगा, परंतु वो और हानि पहुंचा रहा है। करेक्ट, ये बात है। तो ज्ञान तो ये हो गया जो कि सही दृष्टि बताता है कि करना क्या है। और ज्ञेय क्या होता है, ज्ञेय मतलब जानने योग्य, द ऑब्जेक्ट फॉर नॉलेज। जानने योग्य जो है, वस्तु है, विशेष है, वो है होता है कि ज्ञेय, एब्सोल्यूट ट्रूथ जानने योग्य है। और उस एब्सोल्यूट ट्रूथ का नाम क्या है, श्री कृष्ण, विष्णु, जो भी बोलो, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। करेक्ट। ज्ञान से हमें जानना क्या है, मतलब नॉलेज जो है वो एक्चुअली में आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी बात है, परंतु एक्चुअल में हमको किसकी इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए, तो जरूरी है, दिस इज मैंडेटरी। वो क्या है, 3 ही चीजें हैं। पहले तो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इन तीनों के बारे में जान लो भाई, तभी हमारी परम गति मिलेगी। करेक्ट, ये बात को हम जान गए, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो इस यहां तक कि हम बता गए। ज्यादातर जैसे आपने हाँ कर दिया ना, ये लोगों को नहीं पता इस बात को।
आप लोग को पता चल रही है, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपको पता चल रहा है कि ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। मतलब जानना, जानना क्या है और जानना किससे है। मतलब नॉलेज क्या होती है? वो माध्यम जिससे कि आप जिसको जानना है उसके बारे में जान सको। इज दैट ओके ना? तो अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग तो मतलब 99.9% सिर्फ इस चीज का ज्ञान लेना चाहते हैं कि मेरी लाइफ कंफर्टेबल कैसे बनेगी, सुख कहाँ मिलेगा मुझे और मेरे अपनों को, मेरे परिवार को सुख कहाँ मिलेगा, लाइफ कंफर्टेबल कैसे होने वाली है, हमें समाज में सम्मान कैसे मिलेगा। और बस इसी को ज्ञान मानते हैं। सारी पढ़ाई किस लिए हो रही है? सारी पढ़ाई किस लिए हो रही है? ये तो बताया नहीं जा रहा कि आत्मा कौन, तुम आत्मा हो, शरीर, ये तो कुछ नहीं बताया जा रहा। सारी पढ़ाई किस लिए हो रही है? कि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो सारे अच्छे मार्क्स क्यों आने हैं? जिससे कि आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, आप एक अच्छे आलीशान घर में रह सको, कंफर्ट से रह सको, 4-5 गाड़ियां। ये इस चीज का ज्ञान माता पिता भी दे रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस भी दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी दे रही है, स्पेशलाइज कोर्सेज भी यही दे रहे हैं कि आप अच्छे से अपने सुख को कमा सको। करेक्ट, यही सब कुछ यही चल रहा है। अब तो अब है ना, यहाँ पर 13.8 से हम शुरू करेंगे, श्लोका हम अभी पढ़ेंगे, पर हम पहले क्विकली इसका पूरा रिकैप लेते हैं। 13.8 में हमको बताया गया कि कुछ क्वालिटीज हैं, वो होना जरूरी है। वो क्वालिटीज ही एक तरीका है हमें अपने सही रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। तो कुछ क्वालिटीज बताएंगे, जैसे पहले से बताया है, आत्म अमा अमानित्वम। अमानित्वम, अमानित्वम मतलब कि हमारे अंदर हमें विनम्रता को, ह्यूमिलिटी को डेवलप करना है। ठीक है, ह्यूमिलिटी मतलब कि एटलीस्ट इतना, इतनी विनम्रता तो हो कि हमको ऐसा लग पाए कि हमें सब कुछ नहीं पता है, कुछ ऐसा है जो हमें सीखना है। और वो किससे सीखना है? सिर्फ बोनाफाइड गुरु से ही हमें सीखना है। अन्यथा हम क्या बोलते हैं? आई एम द बेस्ट, आई नो एवरीथिंग। भाई, इतना हमने नाम शोहरत कमाई है तो कुछ तो हमने सही किया होगा ना। तो हमें जानते हैं। भाई देखो, ऐसा है कि हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में और हमें पता है एग्जैक्टली हमें क्या करना है। तो इसलिए हमें किसी से ज्ञान लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। करेक्ट? तो ऐसा होने पे तो हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो इतनी विनम्रता होनी चाहिए कि हम ये एटलीस्ट मान ले कि हमें सब कुछ नहीं पता है। ऑफ कोर्स बहुत कुछ पता है, पर सब कुछ नहीं पता है। तो वो जानना कहाँ से? बोनाफाइड गुरु से, नंबर 1। नंबर 2 आता है अदम भित्वम। अदम भित्वम जो है, ये 13.8 श्लोका के ये सारे शब्द हैं। अदम भित्वम, इसका क्या मतलब होता है? प्राइडलेसनेस, मतलब कि दम्भ ना होना। मतलब कि मुझे सारे महान महान कार्य, या समझ लीजिए धर्म, मुझे इसलिए नहीं करना है कि लोग मुझे जान सके, ख्याति प्राप्त करने के लिए अच्छे कार्य नहीं करने हैं। तो किस लिए करने हैं? मुझे धर्म इसलिए निभाना है, धर्म इसलिए करना है जिससे कि भगवान प्रसन्न हो सके। अपनी ख्याति के लिए नहीं करना है, इसलिए कि वो प्रसन्न हो सके। करेक्ट? इसको इसको बोलते हैं दम। जब हम अपनी ख्याति कमाते ना, मैंने मैंने तो 1000 कंबल बांटे, क्या हुआ? मेरा नाम हुआ। मंदिर में पंखा लगाना, नाम लिखना उसके ऊपर, मेरा नाम हुआ ना। कहा भगवान की प्रसन्नता? तो ऐसे मतलब ही नहीं है। अरे अच्छे काम करो, हम कर्म ही जीवन है, कर्म अच्छा रखो, कर्म अच्छा रखो। नहीं, कर्म अच्छा रखो पर कर्म योग बनाओ, वो कर्म जो तुम्हें भगवान से जोड़ सके। उसके लिए मति क्या होनी चाहिए? कि वो प्रसन्न है कि नहीं, आई यू कृष्ण, आई यू हैप्पी, बस इतना सा बात। करेक्ट? थर्ड क्या आ रहा? अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। तो अब एक्चुअली में इसका क्या मतलब होता है? कि अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से किसी को भी दुखी ना पहुंचाना, हानि नहीं पहुंचाना, विपत्ति में उसको नहीं डालना, उसके इंटेलिजेंस को डिस्टर्ब नहीं करना। एक सिंपल सा है ना कि हम अगर ताना भी किसी को मारते हैं ना, तो उसकी उसका इंटेलिजेंस डिस्टर्ब हो जाता है, वो सोचता है बेचारा। और क्योंकि वो सोच रहा है तो उसकी भक्ति में आपत्ति आ रही है। किसकी वजह से? आपकी वजह से। तो ऐसा आपने नहीं, हमारी वजह से मतलब, ऐसा हमने नहीं करना है। इसको भी हम इसको भी हम क्या बोलते हैं? हिंसा मानते हैं। कि मन, कर्म और वचन से किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना, किसी को भी विपत्ति में नहीं डालना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, नंबर 1। ये तो हमने ऐसे।
नंबर टू क्या होता है? किसी की चेतना को दूषित नहीं करना। कोई ऐसा चित्र दिखा के, कोई ऐसी बात बता के किसी की चेतना को आप दूषित कर रहे हो, फिर उसकी दूषित चेतना से वो भक्ति करने में उसको तकलीफ हो रही है, तो ये भी हिंसा है। करेक्ट। फिर क्या है कि गलत ज्ञान देना, वो क्या है? आप कोई भी रास्ता अपना लो, आप वहीं पहुंचोगे। और ये नहीं बता रहे कि कहाँ पहुंचोगे, वो जगह नहीं बता रहे। अरे आप कोई भी रास्ता अपना लो, आप वहीं पहुंचोगे, इट्स ओके। हम तो कुछ ऐसे नहीं मानते, हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखते, आप कुछ भी करो, आप वहीं पहुंचो। तो कहाँ पहुंचोगे भाई, ये तो भी तो बता दो। तो ये ऐसे आधी आधी बातें करना, भ्रमित करना, ये भी हिंसा है। आपने बेचारे को कह दिया, अरे आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, आप कर रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं, चाय कॉफी पी रहे हो, मीट मछली खा रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप किसी को भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहीं पहुंचोगे, कहाँ पहुंचोगे? ये भ्रमित होता है, ठीक है। फिर क्या है? अगर भक्त जिसको पता है कि सही रास्ता ये है, वो फिर आगे प्रचार ना करे। हमको तो अब भाई, हम ऐसे क्या, हम हमसे बोला नहीं जाता, वी आर वेरी शाय, हमसे नहीं बोला जाता। तो एटलीस्ट आप बुक तो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, आपसे नहीं बोला जा रहा है तो। एक तरीका नहीं होता प्रचार का, प्रचार के बहुत तरीके होते हैं, आप कोई एक तरीका अपना सकते हैं। ठीक है। फोन उठाया, हरे कृष्णा बोल दिया। किसी को ग्रीटिंग करी, हरे कृष्णा बोल दिया। ठीक है। किसी को कोई भी कुछ भी आप दान दे रहे हैं, हरे कृष्णा बोल के दे दिया। किसी को बुक गिफ्ट कर दी, श्रीमद् भागवतम सेट गिफ्ट कर दिया, यू कैन डू देर टीम वेज टू प्रीच अबाउट कृष्णा। देन एक बात सोचिए कि जो एक देहात्म बुद्धि होती है, वो क्या होते हैं? कि ये समझना कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। तो ये देहात्म बुद्धि बोलते हैं इसको। ये बुद्धि बढ़ती कैसे है? जितना हम भोग करेंगे ना, उतनी ही बुद्धि बढ़ेगी। भोग करने से हमारी देहात्म बुद्धि, क्योंकि हम देह को कंफर्ट पहुंचा रहे हैं ना, आत्मा के लिए तो सोच ही नहीं रहे। जितना हम देह को कंफर्ट पहुंचाते जाएंगे, उतना ही हमारी ये देहात्म बुद्धि जो है, वो बढ़ती चली जाएगी। तो अब ये बात सुनो, जो हम सब करते हैं ऐसा, यदि हम कोई व्यवस्था कर रहे हैं, यदि हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं जहां पर लोगों की भोग प्रवृत्ति बढ़ती है, ठीक है ना, तो वो, फिर हम क्या करें? हम उसके प्रति हिंसा ही कर रहे हैं, हम उसको बंधन में ही डाल रहे हैं। वी आर अरेंजिंग फॉर हिज अनदर बॉडी। ऐसा जी, कितनी बड़ी बात है ये। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब ये समाज है और हम रहते हैं, तो हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, पर एटलीस्ट इस बात का पता तो होना चाहिए, ज्ञान तो होना चाहिए कि ये बात है, ठीक है, राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा शांति। शांति मतलब टॉलरेट करना। मान मिल रहा है, उसे भी टॉलरेट करना आना चाहिए। अपमान मिल रहा है, उसे भी टॉलरेट करना आना चाहिए। यदि हमें सुख मिल रहा है, तो उसमें उसको भी टॉलरेट करना आना चाहिए। और दुख मिल रहा है, तो उसको भी टॉलरेट करना आना चाहिए। ये नहीं कि सुख में तो हमने खूब पार्टी करी, और दुख में हमने डिप्रेशन की दवाएं खाई। दोनों को टॉलरेट करना आना चाहिए। हानि को भी टॉलरेट करना आना चाहिए, तो लाभ को भी टॉलरेट करना आना चाहिए। ठीक है। आर्जवम, नेक्स्ट वर्ड आता है आर्जवम। आर्जवम मतलब सिंप्लिसिटी, सरलता। सरलता मतलब ये नहीं कि अंदर तो कितना द्वेष चल रहा है, बाहर से मीठा मीठा बोल रहे हैं, नहीं। भगवान को ये पसंद ही नहीं है, भगवान को सिंप्लिसिटी, जैसा अंदर वैसा बाहर। तो इसलिए हमें अंदर हम क्या सोच रहे हैं, हालांकि उसका पाप नहीं लगेगा, पर हमको अंदर की सोच को भी सुंदर रखना है, क्योंकि वही सोच हमारी बाहर भी आ जाएगी। ठीक है। और भगवान को अंदर गंद और बाहर अच्छा, ये सब अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए इसीलिए जटिला कुटिला से कृष्ण दूर ही थे, उनको समझ ही नहीं आए कृष्ण। ठीक है। फिर क्या वर्ड आता है? आचार्य उपासना। इसका क्या मतलब है? कि गुरु की सेवा। गुरु की सेवा दो तरीके से होती है, एक होती है वपु और एक होती है वाणी। वपु मतलब फिजिकल, फिजिकल मतलब कि अगर गुरु आपके घर में आ रहे हैं, अगर वो दर्शन आपके घर में दे रहे हैं, तो आपने देखा कि उनके लिए अच्छा सा सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, उनके लिए पानी की व्यवस्था है, एक सामने में भी घड़ी रखी जिससे उनको पता चले कि कैसे कितना टाइम निकल गया, उनके प्रसाद की आपने व्यवस्था कर दी। दैट इज कॉल्ड वपु सेवा। ठीक है। और वाणी, फिर एक दूसरी होती है वाणी की सेवा। वाणी की सेवा मतलब कि गुरु जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना।
दोनों ही इंपॉर्टेंट है, परंतु ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाणी की सेवा। गुरु हो सकता है अपनी फिजिकल बॉडी में हो या ना हो, पर उनकी वाणी तो रहेगी। उस वाणी की सेवा करना मोर इंपॉर्टेंट। फिजिकल वपु सेवा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की वाणी की सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गुरु क्या कहेंगे? गुरु यही कहेंगे कि अपनी 16 माला करो, अपने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स करो, एकादशी की फास्टिंग करो, वैष्णव की सेवा करो, यही कहेंगे, ठीक है। जब हम गुरु से मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हाउ कैन वन डू वाणी की सेवा? वाणी की सेवा मतलब, वाणी मतलब गुरु जो अपने मुख से जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे? कि आप 16 माला की चैंटिंग करो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, एकादशी की फास्टिंग करो, वैष्णव सेवा करो, विनम्रता का भाव रखो, यही तो कहेंगे गुरु। गुरु भगवान की वाणी को ही हम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो वाणी की सेवा जो अब डाउट नहीं करना है। या तो आप गुरु बनाओ मत, और बनाओ तो फिर गुरु की बातों को डाउट से मत देखो, क्योंकि फिर हमारा ही पतन है। इज इट ओके? इज इट ओके अंकिता माता जी? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जब हम गुरु से मिलते हैं तो हमको क्या करना है, क्या पूछे? आप बताओ। थैंक यू माता जी। आप बताओ कि बेटे की शादी कब होगी, बताओ गुरु जी, प्लीज बताइए। गुरु जी कृपा, कृपा, बस आप खाली हाथ रख दो, कृपा दे दो, कृपा। कृपा ऐसे नहीं आती, कृपा तब आती है जब हम गुरु के वचनों को फॉलो करते हैं। आप, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जैसे आप, अगर ना, अगर सपोजिंग से, जस्ट इन केस आप गुंजन माती जी, सपोजिंग है ना, गुंजन माती जी क्लास में आए नहीं, हम कहें कि बात इस ये बातों को बताएं, वो बात माने नहीं, चैंटिंग करे नहीं, और बस इन्हें कभी कभी यदा कदा कभी कभी मिल जाए इधर उधर सोशल गैदरिंग में, तो बोले अब माता जी प्लीज कृपा कर दो, कृपा कृपा कर। तो ऐसे थोड़ी ना कृपा मिलती है। जब संग करेंगे, जब बात को मानेंगे, तो फिर कृपा जब वैष्णव संग करेंगे। इट्स नॉट गुरु एंड शिष्य, अभी कोई वो नहीं, आप भी वैष्णव हैं, क्योंकि आप भी ये, और हम भी वैष्णव, हम वैष्णव हैं। तो जो वैष्णव एटिकेट्स होते हैं कि एक दूसरे का सम्मान करके एक दूसरे की बात मानना, करेक्ट। अब जब अगर आप गुरु की बात मानेंगे नहीं, तो फिर गुरु की कृपा मिलेगी कैसे? करेक्ट। कृपा तो उनकी वाणी को फॉलो करने में, भगवान की कृपा कैसे मिलती है? उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से कृपा मिलती है। अब जब हम गुरु के पास में जाते हैं तो अगर हम पूछते हैं उनसे, तो प्रणि प्रणिपाते ना, मतलब कि हमको पहले विनम्रता से शरणागति देनी है, ठीक है। सरेंडर करना है। आई नो एवरीथिंग। हाँ, माना गुरु ने जो खाया बहुत ठीक होगा, पर हमारे लिए जो सूटेबल है हम वो फॉलो करते हैं। या फिर गुरु ने तो उसको तो ये नहीं कहा, हमको ये कहा, अरे भाई आपके लिए ये ज्यादा उच्चकर है, उसके लिए वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसलिए उन्होंने आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन थी, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन थी। जैसे हो सकता है आपको कहा है कि आप दिन में कभी भी 16 माला कर लो, कोई बात नहीं। दूसरे का कहा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला खत्म करनी है। किसी को कहा नहीं तुम ऐसे करो, सुबह 4 कर लो, फिर 4 कर लो, फिर 4 कर लो, फिर 4 कर लो। तो ये तो पता नहीं क्या ही बोलती, किसी को कुछ अरे तुम्हारे लिए वो, उसकी क्षमता है ब्रह्म मुहूर्त में करने की, अभी तुम्हारी क्षमता नहीं बनी है, करेक्ट। तो हमको सरेंडर करके जो भी वो वाणी से कह रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना, नंबर 1। नंबर 2 क्या करें? परिप्रश्नेन, जिज्ञासा आध्यात्मिक ही होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बेटी की जॉब कब लगनी है, बहू की बेटा कब होना है, ये सब हम नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? ये टेम्पररी है। ये तो प्रारब्ध से जब जब जैसे जैसे होना है वो होता ही चला जाएगा, करेक्ट। तो सेकंड, थर्ड क्या? अब जैसे गुरु कुछ कह रहा है, तो उन आपने जिज्ञासा करी, कुछ आपने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने वो आंसर बताया, कि आपको उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा करो, तुम 2 राउंड से शुरू करो। अब सुन तो लिया, पर उसको अपने जीवन में उतार नहीं रहे। जिज्ञासा तो कर ली, पर उसको अपने जीवन में उतार नहीं रहे, तो ये भी गलत है। हमको अपने जीवन में भी उसको उतारना है, ठीक है। फिर आता है शौचम। शौचम मतलब होता है क्लेanलीनेस। अंदर से भी क्लेanलीनेस और बाहर से भी क्लेanलीनेस। अंदर से कैसे क्लीन होगा? जब हम चैंटिंग करेंगे तो हमारे अंदर के जो अनर्थ होते हैं वो खत्म होते हैं। बाहर की क्लेanलीनेस हम जानते ही हैं। स्थैर्यम, स्थैर्य मतलब क्या होता है? स्थिरता से भगवत
जो धर्म है उसके मार्ग पे रहना, पहले तो पता होना चाहिए कि सही क्या है, फिर उसमें टिकना है, टेम्पटेशंस में नहीं भागना है। भक्ति में तो अभी हम कर रहे हैं माला, इतने दिन से हम तो माला करें, कुछ हो ही नहीं रहा है। चलो, मेरी फ्रेंड ने बताया कि वहां पर एक है गुरुदेव, वहां पे वो आए हैं, और उनके तो बिल्कुल क्या थे क्या से वो क्या बन गए, वही पर ही चलते हैं। नहीं, ये स्थैर्य नहीं है। ठीक है। आत्म विनिग्रह मतलब कि सेल्फ कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को रिस्ट्रिक्ट करना है। जो आंखें चाहे वो देखूं, जो कान चाहे वो सुनूं, तो उससे हमारा कभी भी बेनिफिट नहीं होगा। कान तो हमेशा अपनी बढ़ाई ही सुनना चाहेगा, वाह वाह आप तो क्या है, वही सुनना चाहेगा। और जहां वो नहीं सुना तो रिश्ते में खटास आ जाती है। आप देख लो ना, वो कंस अपनी बहन से प्रेम करता, और वो अपनी बहन को खुद रथ में लेके जा रहा था। आफ्टर द वेडिंग, शादी के बाद खुद रथ में छोड़ने जा रहा था। उसके कानों को जब आकाशवाणी सुनाई दी कि तो इसका आठवां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, तो एकदम से चेंज हो गया कि नहीं हो गया। जहां हमारी इंद्रियों को तृप्ति नहीं मिली, हम मूड चेंज हो जाता है हमारा। ठीक है। क्रिटिसाइज कोई भी करेगा, हमारा मूड चेंज हो जाएगा, हमारे रिश्ते में दरार आ जाएगी। तो ये मतलब ये बहुत सब कुछ बहुत टेम्पररी है, ये सब कुछ। एनीवे, अब ये सारी जितनी क्वालिटीज बताई है ना, इन क्वालिटीज से हम भक्ति कर पा सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस जिससे कि हम शुद्ध भक्ति कर पा सकते हैं, नहीं तो हम इसी में फंस जाएंगे। आप इसको उल्टा करके देख लो ना, किसी भी चीज को आप उल्टा करके देख लो। जैसे कि फर्स्ट क्या था, कि ह्यूमिलिटी। अब विनम्रता नहीं होगी तो भक्ति कर पाएंगे? पता है हमें सब क्या करना है, नहीं कर पाएंगे। और सेकंड क्या है, प्राइडलेसनेस, कि लोग मुझे पहचाने इसलिए मैं धर्म के कर्म कर रहा हूं, तो फिर हमारी उन्नति कैसे होगी? ऐसी सारी क्वालिटीज हैं। ये क्वालिटीज को डेवलप इसलिए करनी है जिससे कि हम शुद्ध भक्ति कर सके। करेक्ट। नहीं तो हम इसी में फंसे रह जाएंगे, हमारा कुछ भी उद्धार नहीं होगा, हम शुद्ध भक्ति के लेवल तक नहीं जा सकते। वन मोर ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास आपने जो जो कहा, हमारे पास सारी क्वालिटी, हम विनम्र, बहुत विनम्र हैं। हम तो ऐसे झुक झुक के सबको प्रणाम करते हैं, हमें कोई अभिमान नहीं भाई, जो दिया भगवान का दिया है, सब कुछ उनको प्रणाम है, जो कुछ दिया भगवान ने दिया है, हाँ हम तुमको प्रणाम करते रहते हैं। सेकंड क्वालिटी। थर्ड, अहिंसा। हम तो चुप, बोलते नहीं भाई, जिसको जो करना है करो, अपने को तो मतलब ही नहीं है, नहीं बोलते अपने। थर्ड क्वालिटी, टॉलरेट। कोई बात नहीं भाई, आजकल की जन, मान दिया तो सर माथे, अपमान किया तो सिर माथे, हमें तो कुछ नहीं बोलते। शांति भी। फिर आर्जवम मतलब कि सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब कि हम तो हमारे अंदर जो बाहर वही, अपने तो बिल्कुल हम बिल्कुल सिंपल हैं। ठीक है, देखो क्या कुछ कोई खास कपड़े वपड़े भी हमारा शौक ऐसे कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल हमें। आचार्य उपासना, हमने गुरु बनाए थे कभी? बस हम उनके, कुछ भी आप सारी क्वालिटीज आपके पास हो, ये सारी क्वालिटीज आपके पास है, परंतु अगर आप शुद्ध भक्ति नहीं करें, कहीं पर भी अटके हुए हैं, किसी और लेवल पे अटके हुए हैं, तो इन क्वालिटीज का कोई फायदा नहीं है। दे आर वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स बोथ। ऐसे नहीं कि बहुत न्यू क्वालिटीज हैं किसी में, नहीं, बहुतों में 90% में ये क्वालिटीज हो सकती हैं, परंतु इफ दीज क्वालिटीज आर नॉट लीडिंग यू टू प्योर भक्ति, देन दीज क्वालिटीज हैव नो वैल्यू। समझ के इस बात को, ये बहुत हमें पहचानना है, हमारे पास विवेक है, एक तो पहचानना चाहिए कि ये क्वालिटीज, क्वालिटी क्या है, ये पहचानना है। क्या वो सद्गुण, क्या हमें वो बांध रही है या हमें मुक्त कर रही है? क्या वो सद्गुण तो बांधे, सद्गुण तो मुक्ति देंगे, दुर्गुण जो है ना वो हमें बांधेंगे। ठीक है, तो हमें क्वालिटीज को पहचानना है, पहचान करके फिर जो हमें रिलीज करेंगे उनको पकड़ना है, सद्गुण को, और जो हमें बांधेंगे उनको हमें छोड़ देना है। करेक्ट। तो पता तो चलना चाहिए ना, हमें पता तो होनी चाहिए एक्चुअली भगवान को ये जो बैड क्वालिटीज है वो नहीं पसंद है। भगवान कह रहे हैं कि ये मुक्ति का रास्ता नहीं है, वो खुद से कह रहे हैं ऐसी बात। ठीक है। तो अब हम, जब हमको पता है कि गलत है, तो उस दुर्गुण को पोषित नहीं करना है। अगर हमें पता है कि ये ऐसा, मतलब कि एरोगेंस गलत है, आई नो एवरीथिंग, अगर हमें पता है कि गलत है, तो फिर उसको न पोषित नहीं करना है। पहले ये तो पता हो, फिर पोषित हमें अच्छी क्वालिटीज को ही करना है, क्योंकि उसी से भक्ति हो पाएगी।
बैड क्वालिटीज जब पता ही बैड क्वालिटीज है तो उनको फिर पोषित नहीं करना है, क्योंकि उससे हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन क्वालिटीज को नरिश करने से, गुड क्वालिटीज को, हम कहाँ पहुंचेंगे? अनन्य भक्ति पे पहुंचेंगे। भाई यदि हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं लास्ट, यदि हम बीमार हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? ये दवाई खाओ और ये परहेज करो। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दवाई खाना भी इंपॉर्टेंट है और परहेज करना भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए भक्ति करना भी इंपॉर्टेंट है और बैड क्वालिटीज से, दुर्गुण से दूर रहना भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? और खाली हम गुड क्वालिटीज को डेवलप कर लें और भक्ति ना करें, इससे फिर भक्त गुड क्वालिटीज का होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब हम क्विकली एक बार, हु विल वॉलंटियर विथ मी? मैं एक बार अब बोलूंगी श्लोका, फिर आप बोलिएगा। हु वांट्स टू वॉलंटियर I विथ can मी? volunteer. Nirja. नीजा आंता जी, आई जस्ट पुट यू ऑन स्पॉटलाइट। ठीक है, सो 13.8 से शुरू करते हैं। अमा अमानित्वम अदम्भित्वम Amanitvam adambhitvam अहिंसा शांति आर्जवम ahimsa shanti arjavam आचार्योपासनम शौचम acharyopasanam shocham रथेयम आत्म विनिग्रह dherya atma vinigraha इंद्रियार्थेषु वैराग्यम indriyartheshu vairagyam अहंकार एव च ahankara evacha जन्म मृत्यु जरा व्याधि janam mrityu jara vyadhi दुख दोष अनुदर्शनम दुःख दोष अनुदर्शनम असक्तिरन विश्वंगा असक्तिरन अभिष्वंग पुत्र दारगृह दिशु पुत्र दारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टनिष्टोपतत् पपत्तिषु इष्टो निष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ये योगेन मयि च अनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् विविक्तदेशसेवित्वम् अर अरतिर्जन संसदि अर्तिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतच् ज्ञानमिति प्रोक्तम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतो अनन्यथा अज्ञानम् यदतो अज्ञानं यत् तो अन्यथा। अन्यथा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। इसको आप और अच्छे से पढ़िए एंड खुद से इसका प्रैक्टिस करिए, तो इट विल बी वेरी वेरी नाइस टू रीड द श्लोका। सो एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड और वी पॉज द सेशन? ओके, ठीक। Thank you so much. Thank you for such beautiful understanding. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do the chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then Ram, thank you so much for joining in. We will meet tomorrow at 1 o'clock, same time. हरे कृष्ण Hare माता जी। Krishna Mataji. Hare Krishna. Yes, Hare Nandini. Krishna. Which shloka tomorrow? Which I'll just shloka tomorrow? put it in the group. 13.22 hai Mataji. Tomorrow is 13.22. Hare Krishna Mataji. Mataji, what time is the chanting? I missed the previous one. Up next is 6:30. 6:30 India time. This is- Okay, okay Mataji. Thank you. This is a very good time. 1 o'clock is a very good 1 time. o'clock, I even think I it's was perfect. thinking, आपको भी 1 o'clock मुझे भी लग रहा था कि 1 o'clock you do half an hour of the Bhagavad Gita session, then you have your lunch prasadam, and then you can rest for a while, so that that tension of waking up is not there if you're sleeping, if you take napping in the afternoon, है ना? No, it's So not napping. Mataji, The मुझे तो husband 4 will. o'clock वाला suit करता है, but it's okay if everybody.
मैं ठीक अभी है। स्कूल में हूँ, सो मुझे तो वही 4 o'clock वाला सूट करता है, बट ठीक है करता माता जी। है। Also, माता जी 3:30 पे भी somebody is taking a session. I can just arrange that session. Radha Mata ji Yeah, is even that's good. 3:30. 3:30. Somebody else is taking. I will. I Okay. think No, 1 o'clock is good enough. If we can take. I'll. 1 कल तो o'clock 1 is good o'clock है. enough. हाँ. कल तो 1 o'clock है because I have a commitment, another commitment. So that is like कल 1 o'clock है. Then we'll have a conversation tomorrow. Thank I you. ठीक think है, we can माता जी fluctuate राधा माता जी इज one, टेकिंग 1 and 3. Yes. Radha Mata ji is taking at 3:30. 3:30. Okay, 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 माता जी। Okay. Thank you, thank you so much. The link remains the same, the Zoom link. You please check the group. The link is there in the group. Sincere devotee group or Group. okay, हाँ. okay, okay, माता जी। I'll check. Thank you so much. Hare Thank Krishna.